तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे पाठ 5 जो कि है यह दंतुरित मुस्कान और लिखा गया है नागार्जुन जी के द्वारा। तो इस वीडियो में हम इनका कवि परिचय और ये प्रश्न अभ्यास वाले सारे ही प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कवि परिचय। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। इनकी प्रमुख कृतियाँ युगधारा, तुमने कहा था, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा और सतरंगी पंखों वाली आदि। प्रश्न अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मनमोहक होती है। उनकी मुस्कान का कवि के मन में अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। बांस और बबूल जैसे कठोर प्रकृति वाले कवि को लगा कि उसके आसपास से फालिका के फूल झड़ने लगे हो। कवि को बच्चों की मुस्कान अत्यंत मनमोहक लगती है जो मृत व्यक्ति के शरीर में भी जान डाल देती है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति के मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर, बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला, बच्चों की मुस्कान में निश्चलता होती है जबकि बड़ों की मुस्कान बनावटी होती है। दूसरा, बच्चों का मुस्कुराना सभी को आकर्षित करता है परंतु बड़ों का मुस्कान वैसा आकर्षण नहीं रखती। तीसरा प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर, कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को इन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। दूसरा, कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है जो कि तालाब में ना खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रही है। तीसरा, बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण पत्थर भी पिघलकर जल बन जाएगा। और चौथा, बच्चा जब तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुराता है तो कवि को लगता है कि वह उनके प्रति स्नेह करता है। भाव स्पष्ट कीजिए। क, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। कवि ने यहाँ बच्चे की सुंदर मुस्कान की तुलना कमल के फूल से की है। बच्चे की मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल अपना स्थान परिवर्तित कर तालाब के स्थान पर इस झोपड़ी में खिलने लगे हैं। ख है, छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कोई भी कठोर हृदय जल के समान पिघल जाए। बच्चे के स्पर्श से बास तथा बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष से भी शेफालिका के फूल यानी प्रेम के फूल झड़ने लगते हैं। बाय बाय, थैंक यू।